शुरू कर दिए क्या? थैंक यू। चलिए बच्चों, आज का क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो पिछला क्लास का ही टॉपिक है। मतलब हम एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम और ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। मतलब समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित जो ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चन होता है हम उसको कर रहे हैं। हमने पिछले क्लास में कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ा था और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हम एक बार उसको रिकॉल हम लोग कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि हमारे पास समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, और कंडीशन क्या है, उस पैरेललोग्राम का आधार सेम है या तो बराबर है। ठीक, सेम का मतलब कि एक ही आधार हो, बराबर का मतलब उसका मेजरमेंट लेंथ इक्वल हो, और वह समानांतर चतुर्भुज एक ही समानांतर के बीच में हो। और ये मैंने आपको बताया था कि एक ही समानांतर के बीच का क्या मतलब होता है। यदि ऐसा कंडीशन है तो इस दोनों का क्षेत्रफल समान होता है, इक्वल होता है। उसके बाद हमने एक समानांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज के संबंध में पढ़ा था कि हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है। ठीक, और कंडीशन कैसा है कि समानांतर चतुर्भुज का और त्रिभुज का दोनों का बेस या तो समान है या तो एक ही बेस है और एक ही समानांतर के बीच में आ रहा है। तो समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका हाफ, उसका आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था यदि हमारे पास दो त्रिभुज हो जाए, दो ट्रायंगल हो जाए, और कंडीशन क्या है, इस दोनों ट्रायंगल का आधार या तो सेम हो या तो बराबर हो और एक ही समानांतर के बीच स्थित हो, तो उसका क्षेत्रफल समान होता है, बराबर होता है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के मदद से आज हम लोग नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग क्वाइन करेंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, देखो बाबू, हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और इस क्वाड्रिलेटरल के पास कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब इसके पास कुछ ऐसा गुण है, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, ये सिर्फ एक समानांतर चतुर्भुज है, सॉरी सिर्फ एक चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज बिल्कुल नहीं है। और आपको जो ये पॉइंट PQRS दिख रहा है, यह पॉइंट साइड AB, BC, CD और DA का मिड पॉइंट है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले क्लास मतलब पिछले कुछ क्लास के में कि भाई ये जो क्वाड्रेटल बनेगा PQRS, ये कैसा क्वाड्रेटल होगा, तो ये एक समानांतर चतुर्भुज होता है, ये एक पैरेललोग्राम होता है। यदि आप भूल चुके हैं तो आप पीछे का क्लास एक बार देख सकते हैं या अपना कॉपी एक बार देख लो। ठीक, हमारा जो आज का टॉपिक है, ये शेप कैसा दिखता है इससे हम इंटरेस्टेड नहीं है। हम इसके क्षेत्रफल को ABCD के क्षेत्रफल से कंपेयर करना चाहते हैं। मतलब हमारा मोटिव क्या है, कि हमारा मोटिव है कि हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं। मतलब इस दोनों चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कैसा संबंध होगा। ठीक, देखो इसका आंसर क्या है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा PQRS का, इसका हाफ होता है। क्या होता है? इसका आधा। ठीक, क्या यह ऑब्वियस है? नहीं, दिस रिक्वायर्ड सम वर्क। और किस तरह का काम यहाँ जरूरत है, किस कॉन्सेप्ट को क्वाइन करने का जरूरत है, तो उसका नाम है मीडियन। ठीक है, तो मीडियन के कॉन्सेप्ट से मैं शुरुआत करता हूँ, क्योंकि इस रिलेशन को स्टेब्लिश करने के लिए हमको मीडियन का जरूरत होगा, और आज के क्लास में इसके अलावा भी हमको मीडियन का जरूरत होगा। ऐसे समझो, यदि यह क्वाड्रिलेटरल ABCD यदि समानांतर चतुर्भुज हो जाए, पैरेललोग्राम हो जाए, तब इस रिलेशन को स्टेब्लिश करना काफी आसान हो जाता है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। देखो हमारे पास अब ABCD जो है ये एक पैरेललोग्राम है। देखो ये दिख भले रेक्टेंगल रहा होगा, लेकिन इसके पास पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, AB, C और D। अब PQRS, ये जो पॉइंट दिख रहा है, यह मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, किसका? AB का, BC का, जो ऑर्डर में लिख रहा है। अब हमने इसको ज्वाइन किया, ये क्वाड्रिलेटरल बना, और हमको पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। अब हम इस स्टेटमेंट को स्टेब्लिश करना चाहते हैं कि मतलब ABCD का एरिया का हाफ
पी क्यू आर एस के इक्वल होता है। हमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, हम इसको ज्वाइन कर दें, कोई दिक्कत नहीं। जो ही इसको हमने मिलाया तो हमको क्या मिला कि देखो ये मिड पॉइंट है, तो यदि ये लेंथ हम ए मेजर ले रहे हैं, इसको भी क्या लेना पड़ेगा, ए, कोई दिक्कत नहीं। और मिड पॉइंट मिलाने के बाद जो आपको क्वाड्रेटल बनते दिख रहा है ए बी क्यू एस और एस क्यू सी डी, यह दोनों पैरेललोग्राम होगा। कैसे होगा ये मैंने पिछले क्लास में करवाया है। अब देखो ये दोनों पैरेललोग्राम जिसका आधार समान है, एक ही आधार है, मेजरमेंट सेम है और एक ही समानांतर सी बी और डी ए के बीच में है, दोनों का क्षेत्रफल सेम होने वाला है। अब ऊपर वाले को देखो, ये भी एक पैरेललोग्राम है और ये एक ट्रायंगल है जिसका बेस सेम है और एक ही समानांतर के बीच में है। तो इस ट्रायंगल के एरिया इसके एरिया का हाफ और इधर से इस ट्रायंगल के एरिया इसके एरिया का हाफ, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ा वाला क्वाड्रेटल हो जाएगा और इस दोनों ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो ये एक क्वाड्रेटल बनेगा। तो यहां से स्टेब्लिश हो गया। लेकिन हम इन जनरल पैरेललोग्राम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी क्वाड्रेटल कंसिडर कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट हमेशा वैलिड होता है। ठीक, मैं आपको काम दे रहा हूं कि आप इस पर थोड़ा सा काम जरूर करोगे, ठीक ना। यदि कोई भी समाज का बच्चा या किसी सिविलाइजेशन में यदि किताब पढ़ने से भागा जाए तो समझना कि वो सिविलाइजेशन डेथ वारंट पे है, तो काम किया करो, ठीक। और कभी डिफिकल्ट नहीं है, और ये देखो कितना अच्छा है कि ये तुम करना चाह रहे हो और यही तुमको करना है, तो इसमें मोटिवेशन का कोई जरूरत नहीं, इसको करना है, ठीक। तो मैं मीडियन की तरफ बढ़ता हूं और आपको बताना होगा कि मीडियन होता क्या है, ठीक है। मीडियन के बारे में आप कई पहले पढ़े होंगे, इसको हिंदी में माध्यिका का। क्या आप पढ़े हो मीडियन के बारे में, याद करो। देखो हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, मान लो कि ये एक ट्रायंगल एबीसीडी है, सॉरी एबीसी है, ठीक। हमारे पास 3 वर्टेक्स है, ठीक। इस वर्टेक्स से उसके सामने वाले भुजा को ये मिड पॉइंट को मिलाए। अब ये जो लाइन सेगमेंट बनते दिख रहा है, ये लाइन सेगमेंट मीडियन है, कोई दिक्कत नहीं। मीडियन को कैसे डिफाइन करोगे, मीडियन क्या है, एक रेखाखंड है। कैसा रेखाखंड है, जो सिर से अपोजिट या सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कितना मीडियन बनेगा, कितना माध्यिका बनेगा, तो जितना वर्टेक्स होगा उतना मीडियन होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 और दिक्कत नहीं, ई और एफ। और यहां एक चीज लिख देते हैं, देखो यदि हमने एडी को मीडियन लिया, ठीक, इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है कि सीडी का जो मेजरमेंट होगा वही डीबी को, मतलब ये जो सम्मुख भुजा होता है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 मीडियन है और ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर कटते हुए दिख रहा है, ठीक। मतलब ये मीडियन जो है यह कंकरेंट होता है। अब कंकरेंट होने का क्या मतलब है, आप थोड़ा सा गूगल करोगे इसको। यदि 3 या 3 से अधिक रेखा एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस तरह के लाइन को कंकरेंट लाइन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट का नाम सेंट्रॉइड है, केंद्रक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक, सेंट्रॉइड। लिखते किससे हैं, जी से लिखते हैं, कुछ कुछ बुक सी से भी लिखता है, ठीक। तो अब मैं समझता हूं कि आप मीडियन के बारे में आपको फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है। अब मीडियन से संबंधित हम कुछ कुछ इनग्रेडिएंट जो कॉन्सेप्ट है उसको क्वाइन करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। और पहला कॉन्सेप्ट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, देखो ध्यान से। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी और सी, कोई दिक्कत नहीं। हमने कोई एक मीडियन लिया, हमने ए से मीडियन लिया जो बी सी के मिड पॉइंट को मिलाएगा बाय द डेफिनेशन, ठीक। अब हमारा थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होगा वह माध्यिका जो होगा वो उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है, बिल्कुल 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। एक का नाम ए डी बी और एक का नाम ए डी सी।
कोई दिक्कत नहीं। और सिर्फ दो ट्रायंगल में विभाजित नहीं करता है, दो ट्रायंगल के ऐसे ट्रायंगल में विभाजित करता है जिसका एरिया इक्वल हो। मतलब यदि यह मीडियन है तो इस दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपस में इक्वल होगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इसको आप ध्यान से रखोगे याद। ये क्या कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल का मीडियन माध्य का उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है। और कैसा दो ट्रायंगल? जिसका क्षेत्रफल जो है वह इक्वल है। दिक्कत नहीं? चलो देखो मैं आगे बढ़ता हूं। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन जो CDS में पूछा गया है मैं आपको करवा दे रहा हूं। कितना आसान, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में। इधर आपको दिख रहा है, मैं यही करवा दे रहा हूं। देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना हमारे पास। और ये कॉन्सेप्ट की तरह हम इसको रख लेंगे। ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक त्रिभुज है, और AD जो आपको दिख रहा है ये इसका माध्य का है, एक मीडियन है। ठीक, हमने मीडियन पर कहीं एक पॉइंट कंसीडर किया और उस पॉइंट का नाम हमने P दे दिया। ठीक, हमने ये पॉइंट P कंसीडर किया। अब हम इसको यहां से ज्वाइन करते हैं। दूसरा कलर ले लें क्या? देखो ठीक, हमने इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास जो एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, देखो BPC। ठीक, इस ट्रायंगल में PD किस सेंस में है, PD किस भूमिका में है? आपको याद होगा कि PD जो है वह P से D को ज्वाइन करता है और D जो है वह BC का मिड पॉइंट है। मतलब BPC में PD किस भूमिका में है? तो माध्यिका के भूमिका में है, मीडियन के भूमिका में है। यहां से क्या कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास इसका यदि क्षेत्रफल A ले रहे हैं तो इसका भी क्षेत्रफल A लेना पड़ेगा। क्यों भाई? इस कॉन्सेप्ट से। और साथ ही साथ इस बड़ा वाले ट्रायंगल में यदि इसका एरिया हम A कंसीडर कर रहे हैं पूरे का, इधर से भी इसका एरिया क्या करेंगे, A कंसीडर करें। इस पूरे का BDA का A लिया तो DAC का भी A लेना होगा। दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, हम इस एरिया में इंटरेस्टेड है। किसमें भाई? देखो मैं बता रहा हूं। मैं अब इस ट्रायंगल के एरिया में इंटरेस्टेड हूं, इसमें। ठीक, देखो बड़ा वाले का एरिया A है और छोटा वाले का स्मॉल a है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, कैपिटल A माइनस स्मॉल a। और इधर से भी इसका एरिया क्या हो जाएगा, कैपिटल A, दिख रहा है, माइनस स्मॉल a। क्या कंक्लूड कर पाए कि ABP और ट्रायंगल ABC दोनों का क्षेत्रफल आपस में समान आया। और ये क्वेश्चन CDS में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो मैं इसको इधर लिख ले रहा हूं, ठीक ना, कि क्या है हमारे पास। मान लो कि ये हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, कोई एक ट्रायंगल है, और इसका नाम ABC ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इस ट्रायंगल के पास हम कैसा, इस लाइन के पास AD के पास कैसा प्रॉपर्टी है, ये इसके मिड पॉइंट को BC के मिड पॉइंट को मिलाता है, तो वो मीडियन हो गया। हम इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है मैं यहां लिख ले रहा हूं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल AB, दिस इज P, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक इंफॉर्मेशन ये क्यों आया भाई, एक इस कॉन्सेप्ट का हम दो बार यूज किया और मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ, आपसे यदि पूछ ले कि इसके क्षेत्रफल में क्या रिलेशन है, तो दोनों का क्षेत्रफल इक्वल होगा। यदि इसको A ले रहे हैं तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा, A लेना पड़ेगा। आप इसको भी लिख लेना। ठीक, तो हमारे पास अब एक और इंफॉर्मेशन मिला। क्या कहता है भाई कि किसी भी त्रिभुज का मीडियन उसको दो त्रिभुज में डिवाइड करता है और दोनों का क्षेत्रफल समान होता है। और इसके यूज से हमने ये स्टेब्लिश किया। और याद रखना, ये जो हमने P पॉइंट कंसीडर किया है ये एक जनरल पॉइंट है,
और ये पॉइंट कहाँ है, माध्यिका पर कोई भी पॉइंट पी लेंगे तब हमारे पास ऐसा कंडीशन आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक, अब मैं अगले पेज पर चलता हूं। देखो, अब ध्यान से देखना, हमने एक त्रिभुज लिया, एक ट्रायंगल लिया, ए बी और सी। ठीक, और ये पॉइंट जी जो है, ये पॉइंट सेंट्रॉइड है, मतलब केंद्रक है। हमको पता है केंद्रक का क्या मतलब होता है, अभी तो हमने पीछे पढ़ा है। ये जो पॉइंट है ये जी है, और जी क्या है भाई, ये एक केंद्रक है। और केंद्रक का क्या मतलब होता है हम समझते हैं, ये मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पर मीडियन कटा। तो अब बताओ, इसका क्षेत्रफल ए जी बी का, ए जी सी का और बी जी सी का क्या होगा, इसका क्षेत्रफल समान होता है, इक्वल होता है। यदि ए लिए, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, मतलब इक्वल एरिया में डिवाइड हो गया। अब क्वेश्चन है कि इक्वल एरिया में कैसे डिवाइड हुआ। देखो, हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मीडियन पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो हम एरिया, तो सेंट्रॉइड भी तो मीडियन पर ही होता है भाई, ए बी सी, और जी ये सेंट्रॉइड है, हम इसको, ये कहाँ होगा, मीडियन पर होगा। हम इसको यहां से ज्वाइन कर दिए और सीधे पीछे वाला हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे और हम कह सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा, यदि ये ए है तो ये भी ए होने वाला है। कैसे, देखो इस कॉन्सेप्ट का यूज। ठीक, और सिमिलरली हम फिगर को यदि इस तरह से ऐसे एक्सटेंड कर लिया, इसको आगे ऐसे बढ़ा लिए, ठीक, तब ध्यान से यदि आप देखो तो इसका एरिया यदि आपको ए दिख रहा है तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस दोनों स्टेटमेंट को हमने एक साथ कंबाइन किया और हमारे पास ये रिजल्ट आया। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई क्वेश्चन अभी आपको इस पर मिलेगा। दिक्कत नहीं। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं, यहां कर दें क्या, नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहे हैं। ये कहने का मतलब है कि इसका क्षेत्रफल मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी, दिस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी। कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों का क्षेत्रफल समान होता है। अब अगले पेज पर चलते हैं, ध्यान से आप देखिएगा इसको। हमने एक ट्रायंगल लिया एबीसी, और फिर से जी जो है वह सेंट्रॉइड है। ठीक, इस बार हम क्या करते हैं, इस लाइन को कंप्लीट कर दो और इसको आगे बढ़ा लिया। अब नाम दे देते हैं डी ई और एफ। यहां से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ध्यान से देखना। इस ट्रायंगल का एरिया, यहां पर मैं पेन चला रहा हूं, और इस ट्रायंगल का एरिया अभी तो पीछे पढ़े हैं, और इस ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है। कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम सेंट्रॉइड जी दे दिया। देखो ध्यान से बाबू, अब हम ट्रायंगल चुन रहे हैं बीजीसी। इस ट्रायंगल में जीडी क्या है, मीडियन है, और मीडियन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो देखो इसको ए ले लेंगे, इसको ए ले लेंगे, ये भी ए हो जाएगा क्योंकि मीडियन दो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, ए में कंफ्यूज मत करना, ए में सिंबॉलिक ले रहा हूं। यहां जो मैंने ए लिया हियर, यहां जो मैंने ए लिया और यहां जो मैं ए ले रहा हूं, ये दोनों ए सेम नहीं है, डिस्टिंग अलग अलग ए है। ठीक, और मैं ए इसलिए ले रहा हूं, दोनों ए इसलिए मेरे को दिखाना है कि ये और ये एरिया आपस में इक्वल है। यदि कंफ्यूजन है तो लो मैं इसको हटा दे रहा हूं, इसको बी कर लो, और ये भी बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस ट्रायंगल में ये बी तो ये भी बी, और इसमें भी ये बी तो ये भी बी। याद रखना है इसको, ये सारा का मेजरमेंट इक्वल होता है।
यदि आप इतना समझ पा रहे होंगे, ठीक, तो आप हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हो। हमारे पास मीडियन से संबंधित जो डायरेक्ट यूज का क्वेश्चन है और जो हम कॉन्सेप्ट क्वाइन कर रहे हैं, ये हमने इतना कॉन्सेप्ट क्वाइन किया और जिससे मैं लगभग सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूं। आइए, जिसके लिए मैं ये इंग्रेडिएंट तैयार कर रहा था उसी से शुरुआत करता हूं। इसमें अब हमारे पास ये ABCD जो क्वाड्रेटल है वो जनरल क्वाड्रेटल है। मैंने बताया कि पैरेललोग्राम में ये करना काफी आसान होता है, लेकिन जब क्वाड्रेटल जनरल हो जाए तब कैसे करेंगे। देखो, हम इसको ज्वाइन कर लिए, दिक्कत नहीं। अब साथ ही साथ हम इससे इसको ज्वाइन, जैसे जैसे बता रहा हूं ध्यान से देखना है। अब आपको देखना है ट्रायंगल DRA। कौन सा ट्रायंगल? DRA। इसमें RS क्या है भाई? तो RS मीडियन है। क्यों? क्योंकि S जो है DA का मिड पॉइंट है ना, और मीडियन दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो इसके मेजरमेंट को यदि हम A ले लिया तो इसके मेजरमेंट को क्या लेना पड़ेगा? A। अब फिर से दूसरा ट्रायंगल देखो, कैसा ट्रायंगल? तो ट्रायंगल ACD देखो, ठीक। इसमें AR क्या है? तो AR मीडियन है। क्यों भाई? क्योंकि R जो है वो DC का मिड पॉइंट है, तो इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। तो ये 2R, तो ये कितना? 2R। दिक्कत नहीं। सेम कंस्ट्रक्शन मैं इधर करूंगा यहां पर, और हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आएगा मैं वो लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना। हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DRS, क्या कह सकते हैं बताओ? DRS और इसके क्षेत्रफल में DAC के क्षेत्रफल में कैसा रिलेशन है? DAC में बताओ जल्दीबाजी में। इसका पूरे का 4A है और इसका A है, तो कितना? इसका 1/4 है। सिमिलरली मैं इधर आ जाता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP। अब हम इस दोनों को यदि हम ऐड करें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आएगा? इसका और इसका सम जो होगा क्या हो जाएगा भाई? यह एक इस क्वाड्रेटल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। और कैसे होगा? तो इस एरिया के 1/4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यह 1/4 तो है। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो मैं कहीं लिख दूं क्या? हम इस दोनों का सम कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो क्या हमारे पास आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DRS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, दिस इज इक्वल टू 1/4 कॉमन कर लिए, और ACB और इसके एरिया को मिला के क्या लिख सकते हैं? इस क्वाड्रेटल का एरिया ABCD। कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां 1/4 आ रहा है। सिमिलरली अब डायगोनल में ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लूंगा, इस तरह से, ठीक। और फिर हम इसमें और इसमें लगा लेंगे, तो क्या आएगा? दिस, इसका फिर इसका 1/4, दोनों को जोड़ दिए, कितना आया? हाफ ऑफ दिस आ गया, इसका हाफ आ गया। लेकिन ये किसके इक्वल आया? ये इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका कितना वैल्यू आया है? इस क्वाड्रेटल का हाफ। तो ये कितना बचा? हाफ ऑफ क्वाड्रेटल। इस पर काम आपको करना है, थोड़ा सा बहुत आसान है, वो डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप जरूर करोगे एक बार। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? हमको पता है कि तुम नहीं करोगे, कौन इतना मेहनत करता है और किसके पास इतना समय है, लेकिन करना है। यदि कोई भी एक बच्चा भी इंटरेस्टेड होगे तो करना, ये पाथ है, ये रास्ता है इसको करने का, ठीक। अब हमारे पास जो रिजल्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या कहता है कि किसी भी चतुर्भुज के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, जो चतुर्भुज बनेगा उसका क्षेत्रफल जो उसका पेरेंटल चतुर्भुज है जिससे वो बना है उसके क्षेत्रफल का हाफ होता है। ये कोर है यहाँ का, दिक्कत नहीं। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट पर हम चलते हैं। और ये देखो, ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, और इसका डायगोनल इंटरसेक्ट किया ओ पर, ठीक। और इससे संबंधित क्या रिजल्ट है मैं सीधे आपको बता दे रहा हूं। यदि आप इसको A ले रहे हैं, इसको B ले रहे हैं, इसको C ले रहे हो, इसको D ले रहे हैं,
और ये ए बी सी डी क्या है, तो इसका क्षेत्रफल है। जैसे डी ओ ए का क्षेत्रफल हमने ए ले लिया, ए ओ बी का क्षेत्रफल बी ले लिया, बी ओ सी का क्षेत्रफल सी ले लिया, इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके क्षेत्रफल में जो अपोजिट जो है ना, उसके क्षेत्रफल का प्रोडक्ट इक्वल होता है, मतलब ए इंटू सी। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट पूछता है बी इंटू डी। इसको करेंगे कैसे, यदि कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, आप यहां से परपेंडिकुलर गिरा देना। मैं कलर बदल ले रहा हूं। यहां से क्या करोगे, परपेंडिकुलर, और फिर यहां से परपेंडिकुलर बना लेना। ये मिलना नहीं चाहिए, लो ना, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, कंफ्यूज नहीं करना है चीज में। कहीं इधर या इधर जहां पर भी हो, ठीक, ऐसे कर लिया। और बस इसका क्षेत्रफल काउंट कर लेना, इसका काउंट कर लेना, दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखना कि ये दोनों आपस में इक्वल होता है। करना है, जरूर करना है, भागना नहीं है चीज से। ठीक, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। अब अगले रिजल्ट की तरफ चलते हैं। देखो ये क्या कहता है, हमारे पास ये जो क्वाड्रेटल दे रखा है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। और हमने इसके कहीं पर भी, मध्य का मतलब ये नहीं समझना बिल्कुल मिड में, इसके इंटीरियर, ठीक, इसके इंटीरियर में मैंने कहीं एक पॉइंट चुन लिया ओ, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पॉइंट को हमने इससे ज्वाइन किया। देखो तुमको दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा होगा, ठीक। और याद रखना कि ये ए और ओ सी एक स्ट्रेट लाइन हो जरूरी नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको और जनरल कर देता हूं, नहीं तो तुम लोग अपने मन से इसको कुछ भी कर लोगे। वी कंसीडर पॉइंट हियर दिस। अब तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इस पॉइंट का नाम ओ ले रहे हैं। तो हम इस ट्रायंगल, इसके और इसके क्षेत्रफल को बराबर एक क्वार्टल से कंपेयर करना चाहते हैं, और हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखो हम ओ से ए बी के पैरेलल या सी डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक। तो ये जो इसका नाम ई एफ दे दो। ये जो आपको फिगर बनते हुए दिख रहा होगा ए बी ई एफ, यदि आप समझ रहे हैं तो ये और ये पैरेलल है, समानांतर है, और ये समानांतर है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम बन जाएगा, दिक्कत नहीं। अब हम बड़ा वाले ट्रायंगल के, सॉरी, क्वाड्रेटल के एरिया को इस दोनों पैरेललोग्राम के एरिया के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस ट्रायंगल के एरिया को इससे कंपेयर करते हैं। तो देखो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का बेस सेम है और एक ही समानांतर के बीच स्थित है। तो पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा इस ट्रायंगल का ट्वाइस होने वाला है, दिक्कत नहीं। हम इसको ए ले लिए, तो ये पैरेललोग्राम का कितना हो जाएगा, 2a। सिमिलरली मैंने इसको बी ले लिया, ट्रायंगल के एरिया, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो गया, 2b। अब इस दोनों पैरेललोग्राम के एरिया को जोड़ो, 2a प्लस 2b, ये किसके इक्वल हो गया बाबू, यह ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम उसके क्षेत्रफल के इक्वल हो गया। अब और इसका जोड़ो, क्या आ गया, इस दोनों ट्रायंगल का सम a प्लस b। तो हमारे पास क्या आया कि ए ओ बी और डी ओ सी के क्षेत्रफल का सम पैरेललोग्राम के क्षेत्रफल का कितना होता है भाई, 2 कॉमन कर लो तो पता चल जाएगा, a प्लस बी का क्या है, ये हाफ है ना, ठीक। इस रिजल्ट को लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और मैं फिर से कह रहा हूं, वो कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, वो इंटीरियर है। कैसा इंटीरियर है, तो जो चतुर्भुज के, पैरेललोग्राम के, चतुर्भुज नहीं है, पैरेललोग्राम है, इसके अंदर स्थित है, बस इससे अधिक इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं। जो रिजल्ट आया उसको लिखते हैं। हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी is half of area of parallelogram AB। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखना। एक चीज और, अब मैं कलर थोड़ा बदलता हूं, देखो ध्यान से।
अब हम ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए, तब हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेम कॉन्सेप्ट सेम चीज का यूज करके, DOA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, दिस इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये हमारे पास दो रिजल्ट आया। ठीक, यदि हम इस दोनों रिजल्ट को कंबाइन करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। देखो, इस दो इक्वेशन का RHS सेम है तो LHS सेम होने वाला है। मतलब क्या आ रहा है, ध्यान से देखो मैं एक साफ फिगर बनाता हूं, पहले मैं इसको लिख लेता हूं, ये समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखो, हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DOA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BO। ये काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। कैसे समझेंगे मैं इधर बता दे रहा हूं। हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, एक समानांतर चतुर्भुज है, और इसका नाम दे दो A B C और D। इसके कहीं पर भी हमने बीच में एक पॉइंट ले लिया, नाम दे दिया O। ध्यान से देखो, इसको हमने ऐसे मिलाया और इसको हमने ऐसे मिलाया। ठीक, अब इसको देखो, हमारे पास ये यदि इसका एरिया A आ रहा है और इसका B आ रहा है, इसका C आ रहा है और इसका D आ रहा है, ये क्षेत्रफल लिख रहे हैं, तो अपोजिट देखो, इस वर्टेक्स से ये A और B और C और D का सम जो है इक्वल है, वही यहां लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन है कि पैरेललोग्राम है, वो जो है इसका इंटीरियर होना चाहिए, तो मैं इसको यहां पर भी छोटा सा लिख देता हूं, आपको याद करना आसान हो जाएगा। A प्लस B दिस इज इक्वल्स टू C प्लस D। काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट है, आप इससे कई क्वेश्चन सीधा सीधा यही पूछ ही लेता है, तो आप कई क्वेश्चन इसको बिल्कुल आसानी से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अब ये यदि समझना चाहें, लिखना चाहें तो एक बार लिखिए, मैं फ्रेम से हट रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं बाबू, भागना नहीं है। ठीक, थोड़ा सा ज्यादा काम होगा और थोड़ा सा ही ज्यादा काम होगा, यदि इसको कर लिए तो आप प्रॉब्लम से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। देखो, हमारे पास ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये एक ट्रेपिजम है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक, और इस समानांतर चतुर्भुज के पास क्या हम इससे रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, इसके डायगोनल को हमने ज्वाइन कर लिया, विकर्ण को मिला लिया, दिक्कत नहीं। हमको दिखाना है कि यदि ये एरिया A है, इसका भी मेजरमेंट A होगा। कैसे, देखो, इस कॉमन एरिया को हम B मान लिए। अब दो ट्रायंगल को आपको देखना है, एक ट्रायंगल है ABD और दूसरा ट्रायंगल है ABC, दोनों का बेस सेम है, एक ही पैरेलल लाइन के बीच आ रहा है, हमको ये दिखाना है। अभी इसको अलग ले लो, अभी ये A नहीं लेते हैं, ये C ले लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, मैं इसको यहां से लिख रहा हूं, आ जाएगा A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस C। क्यों भाई, क्योंकि यदि दो त्रिभुज एक ही बेस हो और एक ही समानांतर के बीच स्थित हो तो उसका क्षेत्रफल समान होता है, बराबर क्षेत्रफल होता है। तो इसका क्षेत्रफल हमने सेम कर लिया और B दोनों में कॉमन है तो कैंसिल आउट कर लिया, तो A इक्वल्स टू C। मतलब यदि A है तो ये भी A ही होने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको एक बार लिखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब संभवतः हमने जो इंग्रेडिएंट कलेक्ट करना सोचा था हमने कलेक्ट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार इसको देखिए, मैं थोड़ा सा पानी पी ले रहा हूं। देखो जल्दीबाजी में, चलो मैं अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। आपको कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन करना है। चलिए इसको करिए। ये दे क्या रखा है कि
एरिया ऑफ क्वाड्रेटल PQRS इसके बारे में दे रखा है कि ये 2 मीटर स्क्वायर। आपको ABCD निकालना है, और ABCD के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, एक चीज यहाँ पे और लिखना चाहिए था। ये PQRS जो है वह मध्य बिंदु है, ये जो साइड पर दिख रहा है उसी का। ठीक, अभी तुरंत हमने पीछे इसको पढ़ा है, देखो ये, और इसका सीधा सीधा इम्प्लीमेंट है, और क्वेश्चन भी देखो CDS का है ना, यही वाला। हमने क्या पढ़ा है कि भाई ये जो इसका एरिया होगा और बड़ा वाले के एरिया का क्या होता है, हाफ होता है। तो यहाँ बस उसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं हम लोग। देखो इसका एरिया 2 है, तो बड़ा वाले का क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस। तो कैसे भाई, तो यहाँ हमने यूज किया एरिया ऑफ नॉट ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, और इसका वैल्यू 2 दे रखा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, हमारा ये आंसर है। और क्वेश्चन देखो कहाँ का है, आपको कोई युद्ध का कोई जरूरत नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं करना है क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, तो इसको पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारे पास WXYZ एक वर्ग है, ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, और माना कि PQR जो है उसका क्रमशः साइड जो है इसका मिड पॉइंट दे रखा है, मध्य बिंदु दे रखा है, और K और L जो है वह भुजा PQ और PR का मध्य बिंदु दे रखा है। तो हमको इस क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, देखो पहला काम है कि इसमें फिगर बनाओ, बना ले रहे हैं फिगर। हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि WXY और Z जो हमको दिख रहा है ये एक स्क्वायर है, और साथ ही साथ PQR, WX का मिड पॉइंट ये P है, और YZ अच्छा इधर है, इसका मिड पॉइंट Q दे रखा है, और इसका मिड पॉइंट जो है वह R दे रखा है। ठीक, और इसके बाद कह रहा है कि L और K जो है वह मिड पॉइंट, PQ का जो मिड पॉइंट है इसका नाम दे रखा है K। ठीक, और साथ ही साथ L जो है वह PR, ये PR है, इसका मिड पॉइंट L है। तो तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल PKL इसका और बड़ा वाले स्क्वायर के एरिया का रेशियो निकाल। ये क्वेश्चन काफी अच्छा लेवल का हमको दिख रहा है। देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर, ठीक, और साथ ही साथ इसको यहां से इसको मिला दो, मिला दिया। अब बारी बारी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इस ट्रायंगल में देखो PKR, इस ट्रायंगल में L जो है वह PR का मिड पॉइंट, तो मीडियन हो गया, इसको दो इक्वल एरिया हम डिवाइड करता है, इसको A ले लिए, ये भी कितना हो जाएगा A। अब ट्रायंगल PQR में देखो, ठीक, ये जो आपको दिख रहा है RK, यह मीडियन है क्योंकि K जो है वह PQ का मिड पॉइंट दे रखा है। इसका जो एरिया है 2A हुआ, तो इसका भी कितना हो जाएगा 2A, तो टोटल कितना हो गया भाई 4A। अब देखो ध्यान से, WPQZ ये एक पैरेललोग्राम तो होगा, क्यों भाई, क्योंकि ये स्क्वायर है और इसके मिड पॉइंट को मिलाए हैं, तो ये क्या होने वाला है, पैरेललोग्राम से ज्यादा है, ये रेक्टेंगल है। ठीक, लेकिन हमको पैरेललोग्राम से काम है तो उसी से करते हैं। इसका एरिया जो है 4A है, तो इस बड़ा वाले का एरिया कितना हो जाएगा 8A, ट्वाइस। क्यों, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल हैविंग सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना जो होता है वो पैरेललोग्राम का होता है, और ये मिड पॉइंट को मिलाए हैं तो ये 8A, तो ये भी 8A, क्योंकि भाई इसका ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है, तो हमारे पास दो पैरेललोग्राम हुआ, इक्वल बेस और एक ही समानांतर रेखा के बीच में, उसका क्षेत्रफल सेम होता है। तो देखो बड़ा वाले क्वाड्रेटरल का जो स्क्वायर है WXY, उसका एरिया कितना आ गया
16A और PKL PKL इसका एरिया कितना है A, इसका रेशियो कितना आ गया 1:16। ये आंसर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई अच्छा लेवल का माइंड इसमें इस्तेमाल हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, मैं 2 बार लिख दिया। ये क्वेश्चन मेरे समझ में अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको देखें, फिर मैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। आप इसको पढ़िए, ये क्या कह रहा है। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, ए ई ओह, इसमें एक इंप्रूवमेंट का जरूरत है। इसको ए लिखो, इसको बी लिखो, इसको सी लिखो और इसको डी लिखो। नेमिंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि ए और ई एफ और एफ बी में रिलेशन दे रखा है, तो आप एरिया ऑफ क्वाड्रेटल एबीसीडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईएफ आपको फाइंड आउट करना है। सीईएफ देखो ध्यान से, इसको लिखो और इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास है ए ई इक्वल्स टू 2EF इक्वल्स टू 3FB। तो इसमें देखो तो ए ई इज टू EF इज टू FB क्या लिखेंगे भाई, तो 1:1/2:1/3। अब इसको रेशियो में इंटीजर में कन्वर्ट करो तो 3 टू कैल्शियम 6 लेके मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारा रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं। और एबीसीडी क्या एक रेक्टेंगल है, ठीक, तो इसका रेक्टेंगल का साइड लेंथ क्या होगा, इसके सम के इक्वल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो 3 2 5 और 6 5 11, 11x ले लेते हैं या 11 यूनिट ले लिया, दिक्कत नहीं ना। तो ए कितना है भाई, ए कितना है, ये 6x है। EF कितना है भाई, तो EF जो है वह 3x है और FB कितना है वह 2x है। 3 9 2 11। अब देखो देखो यहां पर हमने जो पढ़ा उसका कहीं यूज नहीं है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, मेंसुरेशन टाइप का। अब यहां पर बस एक चीज ये यूज होने वाला है कि दो समानांतर रेखा के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल है। तो क्वाड्रेटल का एरिया निकालो तो कितना हो जाएगा, तो क्वाड्रेटल का एरिया यदि हम कैलकुलेट करें तो 11x इंटू हाइट जो भी है उसको h ले लिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करो, क्या करेंगे, हाफ बेस कितना है 3x और हाइट कितना है h। क्यों भाई, तो देखो दो समानांतर रेखा के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। यदि हमने ये यूज किया यहाँ पर, जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको कर लिया, ये 2 पर चला गया, कितना है 22/3, मतलब हमारा आंसर कितना आया 22:3। इसमें बस ज्योमेट्री का एक ही कॉन्सेप्ट यूज है कि दो समानांतर रेखा है और उसके बीच का जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, वो इक्वल होगा। इसको देखिए, फिर अगला क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूं। इस क्वेश्चन को पढ़ोर करने का प्रयास करो। देखो एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है, पी जो है एडी का मध्य बिंदु है, क्यू जो है विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु, मतलब जिस पॉइंट पर डायगोनल इंटरसेक्ट करता है। तो इसका क्षेत्रफल जो दे रखा है उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। देखते हैं फिगर बनाने के बाद पता चलेगा क्या है। कह रहा है कि ये तो एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी, और साथ ही पी जो है वो मिड पॉइंट है एडी का, एडी का मिड पॉइंट पी ले लिया। क्यू इज द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, तो मिला लेते हैं डायगोनल का इंटरसेक्शन, इसका नाम क्यू दे रखा है। हमको क्या निकालना है, ए बी क्यू पी, ए बी क्यू, अच्छा, और क्या निकालना है भाई, एबीसीडी का। हाँ देखो ध्यान से करते हैं, इसको ध्यान से देखना। हमारे पास ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा डी क्यू ए, ठीक, पी मिड पॉइंट है, तो क्यू पी इस ट्रायंगल का क्या काम कर जाएगा, मीडियन का। तो मीडियन इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ये ए तो ये भी है। अब अगला स्टेप पर चलते हैं। अब आप ट्रायंगल देखो ए बी डी, इसमें ए क्यू क्या है, मीडियन है। क्यों भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है। ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर का भी डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, तो ये मीडियन हो गया। ये 2a, तो ये भी कितना 2a। और हम पढ़े हैं
कि भाई पैरेललोग्राम का डायगोनल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो स्क्वायर के केस में भी लग जाएगा। ये देखो ये कितना आ गया 2a 2a 4a, इधर भी कितना 4a, पूरा 4a। स्क्वायर का एरिया कितना आ गया 4a प्लस 4a, कितना 8a, नीचे रखना है। और ए बी क्यू पी इसका एरिया कितना 2a प्लस a 3a, सिंप्लीफाई कर लिया, हमारा आंसर 3:8। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या यूज किया, मीडियन का कॉन्सेप्ट और पीछे का कई कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ सीडीएस का क्वेश्चन है। देखो यदि आपको आता है तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है करना, लेकिन आपको पुराना हर एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट लगाया, उसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और दूसरा कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है और दोनों का क्षेत्रफल सेम होता है। उसके बाद हमने मीडियन कॉन्सेप्ट यूज किया, ठीक है। इसको देखिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को करिए। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक क्वार्टल है ACDE और कंडीशन क्या है भाई, ACDE के पैरेलल है और BECD के पैरेलल है। BAC का मध्य बिंदु है। यदि इसका क्षेत्रफल दे रखा है ACDE का, तो इस ट्रायंगल ABE का निकालना है। बिना फिगर बनाए हुए पता नहीं चलेगा, कोई एक बना लेते हैं। ACDE, ठीक, हमारे पास है ACDE। AC is parallel to DE, AC is parallel to DE, ये और ये पैरेलल है। साथ ही साथ BE is parallel to CD। BAC का मध्य बिंदु, अच्छा इसे पहले ये लिखना था, B जो है वह AC का मध्य बिंदु है, ये पॉइंट मान लेते हैं B। अब कंडीशन क्या है कि BE ये और CD ये दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये पैरेलल है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं। यदि ACDE इसका क्षेत्रफल 36 दे रखा है, ठीक, आपको क्या करना है, तो आपको ABE का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वो काफी आसान क्वेश्चन है। क्षेत्रफल किसका दे रखा है ये समझना है, ठीक ना। ध्यान से देखो, ये मिड पॉइंट है ना, तो ये यदि x ले लिया तो ये पूरा का लेंथ कितना हो जाएगा 2x, दिक्कत नहीं। अब देखो हमारे पास किसका क्षेत्रफल दे रखा है, ACDE का, ACDE का क्षेत्रफल दे रखा है और कितना दे रखा है 36। आप ध्यान से देखो, इसको मैं यहीं रखता हूं। अब ये B है ना, ABE ट्रायंगल को देखो और आप पैरेललोग्राम BCDE को देखो, दोनों का बेस क्या है, सेम है x और x, दिक्कत नहीं। अब यदि हम और इसके एक ही समानांतर के बीच में स्थित है, तो हम हाइट सेम यूज कर लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का, हाफ इंटू x इंटू h, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x इंटू h, बेस इंटू हाइट। यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना लिखेंगे भाई 3/2 x इंटू h। ये दे रखा है, सबका क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 36। हमको बस निकालना क्या है, इसका ABE का, मतलब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। मतलब क्या निकालना है भाई, हाफ इंटू x इंटू h। तो इसको 3 को उधर डिवाइड कर लिया, 36/3 कितना आ गया भाई 12 है ये आंसर। देखो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। कैसे हमने किया, आप वीडियो को पॉज करो, समझने का प्रयास करो, यदि समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर से इसको देखेंगे, ठीक है। और नेवर गिव अप, कभी ये नहीं मान लेना कि हमसे नहीं होने वाला है, धीरे धीरे करेंगे, बहुत अच्छा होगा। इसको देखिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। तो हमारे पास ABCD और ABMB दो पैरेललोग्राम है और इसका ABCD का एरिया दे रखा है और APN के बारे में बताना है। देखो APN क्या है, APN
और हमको पता है कि हमारे पास जो ये पैरेललोग्राम दे रखा है ANMB, देखो ABMN पैरेललोग्राम है। तो ये पैरेललोग्राम और ये ट्रायंगल जो दिख रहा है एक ही बेस है AN और एक ही समांतर रेखा AN और MN के बीच में है। तो इस पैरेललोग्राम का जो क्षेत्रफल होगा उसका हाफ इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये हमको पता चला कि हमारा मोटिव है कि ABMN का एरिया हम अब फाइंड आउट कर लें, और साथ ही साथ ये दोनों पैरेललोग्राम है कौन कौन, ABMN और ABCD, और दोनों एक ही बेस पर है और एक ही समानांतर रेखा पर के बीच स्थित है। दोनों का क्षेत्रफल सेम होने वाला है, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABMN। क्यों भाई, एक ही बेस और एक ही समांतर के बीच स्थित है। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया देखते हैं। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APN, दिस इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABMN, और इसका इसके इक्वल है और इसका एरिया दे रखा है कितना 80। तो ये भी 80, इसका कितना हो जाएगा 80/2, मतलब आंसर कितना 40। अच्छा क्वेश्चन। हालांकि आज के क्लास में हर एक क्वेश्चन का अपना एक लेवल है, तो इसको ध्यान से करना है। इसको देखो, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। PQRS एंड क्वाड्रेटल PTUR आर रेक्टेंगल, अच्छी दोनों रेक्टेंगल है। देन फाइंड एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेटल PQRS इज टू एरिया ऑफ क्वाड्रेटल PTUR। देखो, ये रेक्टेंगल तो कहीं से दिख नहीं रहा है, मतलब ये लाइन सीधा है, ठीक, टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन मैं बनाने का प्रयास करता हूं। दिख तो नहीं रहा है, लेकिन ठीक है फिर भी। कुछ ऐसा ही है फिर। हमको PQRS अच्छा इसका, और PTUR अच्छा, मतलब ये जो आपको दिख रहा है, और साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात कर, दोनों का रेशियो का हमको बताना है। एक ये है और एक कुछ ऐसा है, दिक्कत नहीं। देखो कहां से स्टार्ट करें, हम जानते हैं कि डायगोनल जो है रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम है ही, और दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ये x तो ये भी x, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस क्वार्टल में आते हैं, इस वाले में। ध्यान से देखना, ये क्वाड्रेटल और ट्रायंगल एक ही बेस पर है, ये बेस है और एक ही पैरेलल के बीच स्थित है। इसका एरिया x है, तो इसका कितना हो जाएगा पूरे का 2x, कोई दिक्कत नहीं। और इस ट्रायंगल का, इस क्वाड्रेटल का भी PQRS का एरिया कितना है x + x 2x, मतलब रेशियो कितना 2x/2x, मतलब 1:1, मतलब ये आंसर। दिक्कत नहीं, यहां समझना है कि क्वेश्चन कैसे वर्क में आ रहा है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप इसको देखिए, इसको क्वेश्चन को करिए, पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। देखो, बिंदु x और y पैरेललोग्राम ABCD पर स्थित है। कैसा भाई, तो भुजा TC पर जो x स्थित है और AD पर y स्थित है। तो ABX के बारे में कहा गया भाई, ABX इसके बारे में बताना है, और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन, ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AXB, दिस इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। क्यों भाई, क्योंकि सेम बेस है AB और एक ही पैरेलाइन AB और CD के बीच स्थित है। साथ ही साथ हम ये लिख सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PCY, दिस इज ऑल्सो हाफ ऑफ दिस। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर बेस जो है BC कॉमन है और एक ही पैरेलाइन BC और DA के बीच स्थित है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसके इक्वल है और ये इसके, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया
इक्वल, तो इसका ए एक्स बी का एरिया बी सी वाई के इक्वल है। अब आंसर मिला हाफ ऑफ बी, नहीं, बी वाई सी के इक्वल, ये हमारा आंसर हो। हमने यहाँ क्या यूज किया, तो एक ही बेस और एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित यदि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया जो होता है पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल। इसको करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, अब ट्रायंगल के मीडियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को करो, पढ़ो, करने का प्रयास करो। देखो, कहता है कि ट्रायंगल एबीसी का माध्य का बिंदु जी पर प्रतिच्छेद कर, ये मीडियन जी पर इंटरसेक्ट करता है। तो ए बी सी कहाँ है भाई, ए बी सी ढूंढ लो। ए बी सी बड़ा वाला ए जी बी, ए जी बी, ये बिल्कुल सस्ता सा क्वेश्चन है, ए जी बी। अब देखो, मैं एक तुमको याद दिला देता हूं। इसको देखो ध्यान से, देखो, और देखो क्या यही क्वेश्चन है। इसका एरिया निकालना, इसका ए है और पूरे का कितना है 3a, तो कितना हो जाएगा भाई, a बाई 3a, तो 1:3। देखना ध्यान से, यही क्वेश्चन है। है देखो, एबीसी का एरिया, ये ए, ये भी ए और ये भी ए, टोटल कितना, एबीसी का 3a इज टू एजीबी, एजीबी का कितना ए, कैंसिल आउट, तो 3:1 हमारा ये आंसर। एबीसी पहले था तो एबीसी का एरिया 3 हमने ऊपर रख लिया और इसका एरिया कितना ए, तो डिवाइड कर लिया। और कैसे, तो पीछे में भी बताया आपको। देखिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। बिल्कुल सावधानी के साथ पीछे के कॉन्सेप्ट का यूज करते जाना है और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। आप इसको करने का प्रयास कीजिए। कहता है कि त्रिभुज एबीसी का मीडियन जो है जी पर प्रतिच्छेद करता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी और ए एफ जी ई, ए एफ जी ई। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला हूं। इसका मैं यूज करूंगा और देखो क्वेश्चन कितना आसानी से किया जा सकता है। ध्यान से देखो, ये ए, तो ये भी ए, 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 ठीक। ए बी सी का एरिया कितना आ गया, 2 4 6, 6 ए आ गया भाई। और ए एफ जी बी, ए एफ जी बी, ए और ए कितना 2a, हमारा आंसर कितना आ गया 3:1। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको देखो क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी का मिड पॉइंट है और ई एडी का मिड पॉइंट है। गुड, तो बीईडी कहाँ गया भाई, बीईडी इज टू एबीसी। देखो, हम छोटा से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सब कुछ आने के बाद भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हम छोटा वाले से स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल बी डी ए में, मुझे ये पहले बताना था, मैं कुछ लेट करके बताया हूँ। बी डी ए को देखो ध्यान से, और यहाँ पे बी जो है इसका मीडियन है, क्योंकि ई जो है एडी का मिड पॉइंट है, तो ये ए भी, क्यों भाई, मीडियन तो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। अब एबीसी में चलो, ठीक, एडी मीडियन है तो ये 2a, तो ये भी कितना 2a। अब देखो एबीसी को नीचे रखना है, कितना आ गया 2a + 2a 4a। और बीईडी के बारे में देखो तो बीईडी ए, और कितना आ गया भाई 1:4, ये हमारा आंसर है। आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन को करिए। त्रिभुज एबीसी में डी जो है भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, ई जो है वह एडी का, ई जो है एडी का मध्य बिंदु है, और ओ एई का मिड पॉइंट है। तो बी ओ ई आपको फाइंड आउट करना है। आई हैव, हमको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ एरर है।
E इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, बट E तो यहां स्थित है, तो शायद यहां हो सकता है कि इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, नहीं बी डी, ठीक ना। ए डी तो ये है ना, और ई बी डी पे स्थित है, बी डी का मिड पॉइंट होगा। अब देखो स्टार्ट करते हैं छोटा वाले से। अब ओ जो है वह लिख रहा है कि ए ई का मिड पॉइंट है, तो ये ए, तो ये कितना ए, ठीक। अब ट्रायंगल ए बी डी में आओ, देखो ई जो इसका मिड पॉइंट है तो ये 2a, तो ये भी कितना 2a। अब ए डी जो है वह ए बी सी का मिड पॉइंट है, तो ये 2a + 2a 4a, तो इधर भी कितना 4a। अब क्या कह रहा है भाई, बीओई आपको ज्ञात करना है। बीओई क्या है, देखो बीओई यह ए है, और इसको एबीसी से कंपेयर करना है। एबीसी का कितना है 4 और 4 8 है ना, तो देखो इसका एरिया कितना है 8a, ठीक। इसका जो एरिया है इसका कितना पार्ट है 8वां भाग है, तो ये क्या है भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय 8। तो हमारा आंसर क्या हो गया दिस। दिक्कत नहीं। इसको देखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो करने का प्रयास करो इस क्वेश्चन को। त्रिभुज एबीसी में पी क्यू आर इस तरह स्थित है कि इसका रेशियो दे रखा है, गुड। जी केंद्रक है, केंद्रक का मतलब को पता है, तो पी जी आर इज टू एबीसी फाइंड आउट करना है। देखो इसको डायरेक्ट करना काफी हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, तो हम इसको इस ट्रायंगल से, इस कॉन्सेप्ट से लिंक करके करने का प्रयास करें। अब क्वेश्चन बनता है कि सर आपको कैसे पता चला, तो मैं इस क्वेश्चन को पहले किया हूंगा कभी ना कभी, इसलिए हमको पता चला कि पहले अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को करना स्ट्रगल वाला काम होगा, आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक। तो टीचर स्टूडेंट में इस बात का ही अंतर होता है, टीचर चीज को पहले पढ़ा होता है और स्टूडेंट बाद में पढ़ता है। ऐसा नहीं कि जो टीचर है वो बहुत आइंस्टाइन टाइप का होता है और स्टूडेंट बहुत बोक्का होता है, बेवकूफ होता है, ऐसा नहीं है। एक प्रोसेस है, कुछ लोग पहले पढ़ते हैं कुछ बाद में पढ़ते हैं। कोई भी आदमी इस क्वेश्चन को यदि पहला बार अटेम्प्ट करे तो उसको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। हो सकता है कोई 20 सेकेंड 30 सेकेंड या 1 मिनट का स्ट्रगल हो, किसी का 5 मिनट का स्ट्रगल हो। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम सेंट्रॉइड को इससे मिला लेंगे, अब काम हो जाएगा हम लोगों का आसान। दिक्कत नहीं, कैसे काम हो गया आसान, तो देखो हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो होगा जितना होगा उतने ही इसका क्षेत्रफल होगा और उतने ही इसका क्षेत्रफल होगा। अब हमको निकालना है पीजीआर और एबीसी में पीजीआर पे काम करते हैं। देखो यदि हम इसको ए ले लिया तो ये ए हो गया और ये पूरा ए हो गया, बीजीसी कितना हो गया भाई, वह ए हो गया। अब हमारे पास जो रेशियो दे रखा है उसको देखो, ये कितना है 2, तो 2x ले लेंगे। इसका रेशियो कितना है भाई पी क्यू कितना, तो 4, ये कितना क्यू आर तो 2 और आर सी कितना है तो 5 है, ठीक है। अब हमको इसका एरिया निकालना है। देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस कितना है 6, कोई दिक्कत नहीं। और ये मैं रेशियो कॉन्सेप्ट यूज कर, टोटल का कितना है देखो, तो 4 2 6 6 2 8 8 5 13, ठीक। देखो ऐसे समझो कि इसका हाइट हम लेते हैं 13 इंटू, मतलब जो रहे रेशियो कॉफिशिएंट x ले लिया, थोड़ा इसको लिख लेते हैं, के ले लेते हैं कॉफिशिएंट, तो 13k इंटू एच हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या आ गया भाई a के इक्वल, मतलब BGC का एरिया कितना आ गया, बेस को 13 के ले लिए, क्यों भाई, क्योंकि देखो 4 2 6 2 8 5 13, ये a के इक्वल आ गया। अब हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना 6 इंटू हाइट h। ये क्या आया भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PGR,
हमको क्या निकालना है, पीजीआर और एबीसी। एबीसी कैसे आएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों भाई, a प्लस ए। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब इसको डिवाइड कर दो, इसको ऊपर और इसको नीचे। देखो यहाँ क्या आएगा, 3 इंटू हाफ इंटू 13 इंटू एच, एच से एच कैंसिल, हाफ से हाफ, हमारा कितना आया 2:13। कोई दिक्कत, ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं है तो लो, ये हमारा ऑप्शन हो गया, नया कुछ बना लो, ABCD ई, ये हमारा आंसर। दिक्कत नहीं, हो सकता है कि ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम हो, मैंने तो कोई गलती नहीं किया है ना, नहीं शायद नहीं किया है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बालक, देखो आंसर हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि मीनिंग क्या है इसका। ठीक, ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का है, दिक्कत नहीं। इसको देखिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सारा क्वेश्चन CHSL, देखो ये CHSL का क्वेश्चन है, और जितना क्वेश्चन सब कंपटीशन का है। ABCD 3 मीडियन है और यह L पर मिलता है, तो बना लेते हैं ABC, AX BY CZ, ये पॉइंट L है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 30 दे रखा है, त्रिभुज BXLZ कहाँ है भाई, देख लेते हैं थोड़ा सा, BXLZ, अच्छा इसका क्षेत्रफल निकालो, ध्यान से देखो इसका। अच्छा देखो ये ए तो ये भी है, ये ए तो ये भी है, ये ए तो ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2A, और ये कितना है टोटल, मतलब 6A दे रखा है 30। हमको क्या निकालना है 2A, क्या कर दे दोनों तरफ 3 से डिवाइड, तो 2A का वैल्यू कितना आ गया भाई 10, तो हमारा आंसर कितना आ गया दिस। देखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है, कहता है कि त्रिभुज ABCD में AD BE और C मीडियन है और G इसका केंद्रक है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो त्रिभुज AGF का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BGF का क्षेत्रफल। देखते हैं बना के फिगर, A B C, कोई दिक्कत नहीं। ये एक त्रिभुज दे रखा है AD BE और CF, ये मीडियन है, और G जो है सेंट्रॉइड। ठीक, हमारे पास दे क्या रखा है DGC, DGC, अच्छा ये दे रखा है, निकालना क्या है भाई, तो निकालना है AGF, AGF दिस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, BGC, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर देखो ये A A A A A और A, क्या दे रखा है भाई, देखो DGC दे रखा है, देखो DGC ये दे रखा है, तो A का वैल्यू दे रखा है कितना 20। निकालना क्या है AGF, देखो ध्यान से, AGF मतलब A प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BGF, BGF, अच्छा A मतलब 2A निकालना है, A का वैल्यू 20, 2A का वैल्यू कितना 40, हमारा ये आंसर हो गया। दिक्कत नहीं बाबू, चलिए इस क्वेश्चन को करिए, तो देखिए क्या कहता है, तो कहाँ का क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में मीडियन BE तथा CF एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो दिक्कत नहीं, और M पर प्रतिच्छेद करती है। यदि BE का वैल्यू दे रखा है, इसका दे रखा है, तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर। ध्यान से देखना, फिगर बनाना पड़ेगा। ABC एक ट्रायंगल है, ठीक, और BE और CF मीडियन है, BE और CF, ठीक, और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है।
और ये जो जहां इंटरसेक्ट करता है इसका नाम m है। ठीक, यदि बीई दे रखा है, कितना दे रखा है बीई भाई, तो बी 9 दे रखा है और सी एफ कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। गुड। तो एबीसी का ट्रायंगल, अच्छा देखो इसका क्षेत्रफल एबीसी निकालना, हम इसको ज्वाइन कर लिए। और आपको मिड पॉइंट थ्योरम यदि याद होगा तो आपको याद होगा कि यदि दो मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो जो इसमें क्षेत्रफल का रेशियो होता है, यदि ये ए लिया तो ये कितना होता है भाई, 3a होता है। तो देखते हैं पूरा का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 4a। ठीक, देखो इसका क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं, ये क्वाड्रेटल है जिसका डायगोनल परपेंडिकुलर है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ इंटू 9 इंटू 13 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ये कितना आया, तो ये 3a आया। हमको कितना निकालना है, तो हमको निकालना है 4a। तो 3a को 4a कैसे करेंगे भाई, तो 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, इधर भी 4/3। देखो 3 से 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, कितना आ रहा है भाई, 6 78। ये हमारा आंसर। ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज किया, वहां जो हमने पढ़ाया था आपको, आप एक बार वहां जाके देख लेना है। ठीक है, आप इसको देखिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। चलो आप इसको पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्या कर रहा है कि एबीसी में मीडियन ए डी बी ई और सी एफ बिंदु ई पर मिलता है, ट्रायंगल ए बी डी और एओसी के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो पहले फिगर बना बाबू, ए बी सी, ए डी बी ई और सी एफ, ठीक है, ओ पर मिलता है। तो ए बी डी कहाँ है भाई, ए बी डी, ए बी डी ये इसका, और ए ओ ई कहाँ है, ए ओ ई, ए ओ ई, अच्छा इसका और इसका अनुपात निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये ए, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। ठीक, अब ए बी डी का कितना क्षेत्रफल है, देखो ए बी डी कितना आया भाई, 3a। और आपको निकालना क्या है इसका, किसके साथ, एओई के साथ। एओई इसका कितना आया है, ए डिवाइड किया, कितना आंसर आया, 3:1। ये हमारा आंसर है, कौन सा है भाई, 3:1 बी। इसको देखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो देखो, अब क्वेश्चन नहीं है हमारे पास,